अभी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। मुफ्ती बुरहान साहब, मुफ्ती कासिम साहब तशरीफ़ लाए हैं और मुफ्ती शकील साहब अहम मारूफ शख्सियत मुफ्ती खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अकाबरीन जमा हैं। और गर्द ये कि इज्तिमाई फ़िक्र, इज्तिमाई जद्दोजहद, इत्तिहाद उम्मत, इत्तिहाद फ़िक्र की शदीद ज़रूरत है। इस जलसे को एक रिवायती जलसे से अलग हटकर एक मजलिस, एक मीटिंग, एक गौर व फिक्र, एक लाहिया अमल तय करने के लिए उसका एक आगाज़ हम कह सकते हैं। मौलाना फारूक वाइस साहब तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती फारूक साहब भी ऊपर आइए, मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है और बहुत सारे उलमा नीचे हैं। बहरहाल एक जज्बा उस वक्त जब दारुल में जब ज़ेर तालीम था, दौर हदीस शरीफ का मैं उसमें तर्जमान भी रहा दारुल देवबंद में, शोबे मुनाजरा का 2 साल नाजिम भी रहा शोबा तखवीतुल ईमान दारुल देवबंद में, और मदरी दारुल मुताला का भी जिम्मेदार रहा। दीवारी पर्चा निकलता था महीने का, उसका एडिटर भी रहा दारुल में, और कई शोबों से दारुल में ही मुंसलिक था। जमात में भी जाया करता था 24 घंटे, कभी कभार हफ्ते में दारुल से। और एक जज्बा ये भी था दारुल में कि हम कभी कभार जुमे के दिन हम आसपास गांव में चले जाया करते थे देवबंद के, और वहाँ जुमे की नमाज पढ़ते थे और बयान करके फिर आवाम को दीन की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करते थे। हालांकि आमतौर पर होता है कभी आज जुमा छुट्टी है, लेकिन हमने कभी छुट्टी समझी नहीं, और या तो फिर मुनाजरे की तैयारी में रहे या फिर गाँव में कहीं पहुँच गए, फिर वहाँ हमने जुमे की नमाज पढ़ी, वहाँ हमने बयान किया दारुल के ज़माने से। और फरागत जो हुई हमारी, तो यही पुराने सिलमपुर से हमारे वालिद साहब 8 गाड़ियाँ लेकर गए, कार हमें लेने के लिए। मेरा बेटा आज फारिग हो रहा है, बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स है, तो 8 कार लेके गए यहाँ से, सारे जिम्मेदारों को लेके गए मोहल्ले वालों को कि मेरा बेटा आज फारिग होगा। तो बहुत खुशी थी। मौजूद है मौलाना उवैस साहब, यहाँ दरसी साथी है हमारे दारुल में। तो हमारे वालिद साहब ने सबकी दावत करी दारुल में। क्या मौलाना उवैस साहब, कि इतनी खुशी थी, जज्बा था मेरे वालिद मोहतरम को कि दारुल के असातिज़ा, तलबा, अंजुमन सबकी दावत करी और मेहमान खाने में खाना खिलवाया। अब मेरे अब्बा ने बहुत बड़े आलिम थे वालिद साहब, जमात के बड़े जिम्मेदार दिल्ली में रहे, जमीयत उलमा की भी जिम्मेदार दिल्ली के रहे, और हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के प्रोग्राम की शुरुआत भी दिल्ली में इलाकों में उन्हीं के ज़रिए उन्होंने की। हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकी रहमतुल्लाह अलैह साहब फैज़ याफ्ता रहे। अलगर्द ये कि जब दारुल से फरागत हुई तो उसके बाद मैं घर नहीं आया, फिर लखनऊ का सफ़र किया और 1.5-2 महीने लखनऊ में रहा और तरबियत की नीयत से रहा, और हज़रत मौलाना अली में नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा। तकिया में रहा, रायबरेली में रहा, लखनऊ में रहा, बाराबंकी में रहा, और उसके बाद ईद के मौके पे घर वापस आया। तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी यूँ कहती कि जब फरागत होती है तो बच्चे पहले घर आते हैं, लेकिन फरागत के बाद से मैं वहीं से जो है सफ़र में निकल गया था। एक दाइया एक जज्बा अपने अंदर ले करके, और उसी ज़माने में साल शशुम में दारुल देवबंद में मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुआ, और मौलाना सलमान गंगोई अभी मुहद्दिस हैं गंगो में, हज़रत मुझे ले गए और मुझे हज़रत ने वहाँ हज़रत से बैत करा, और 2 साल फिर मैं हज़रत की खिदमत में भी रहा छत्ता मस्जिद में। चाहे ईशा के बाद मजलिस होती, असर के बाद मजलिस होती। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अजनबियत सी महसूस होती है, तो एक तारुफ जब तक ना हो, तो हज़रत की खिदमत में 2 साल रहा। फिर फरागत के बाद 1994 में मेरी फरागत हुई, और फरागत के बाद दिल्ली के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम हमने रखा दिल्ली में ITO पर, प्यारेलाल भवन के अंदर, और उसका हमने उन्वान रखा था, 1995 की बात है, उसका उन्वान था ईमानदार कार्यकर्ता सम्मेलन। 1995 वक्त साहब ITO पर जामिया के प्रोफेसर, DU के प्रोफेसर सबको हमने दावत दी थी, उसमें दिल्ली में हमने यहाँ एक आगाज़ किया ईमानदार कार्यकर्ता सम्मेलन 1995 में। आज भी वो पोस्टर मेरे पर रखे हुए हैं जो फटने के उस पर है। उसके बाद हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह अलैह कांधरे वाले से बैत हुआ, हजरत की खानका मुस्तकिल जाने का मामूल रहा। खानका रायपुर में 20-20 दिन वहाँ क़याम करता रहा,
10 दिन 15 दिन खानका राबत शाह अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, मुफ्ती साहब की खिदमत में एक मुस्तकिल मामूल रहा खानका जाने का। फिर जमात तबलीग में 4 महीने के लिए गया और 4 महीने मैंने जमात तबलीग में लगाए, 40 दिन लगाए, 50 बार अपनी वालदा को, अपनी अहलिया को 3 दिन के लिए जमात में लेकर गया। मरकज निजामुद्दीन में रहा, मरकज निजामुद्दीन में रह के हयात सहाबा जो किताब थी उस हयात सहाबा मैंने काम किया, उसके हाशिए में भी जो है दूसरी जिल्द का काम मैं भी रहा। सियासत में भी रहा, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मैंने प्रोग्राम कराए, 45 MP वहां मौजूद थे, लीडर मौजूद थे, इंदर कुमार गुजराल जी, VP सिंह जी, इनके साथ मुझे है काम करने का मौका मिला। तो मैदान सियासत में भी रहा, खानका में भी रहा। फिर जमीयत उलमा हिंद के अंदर मैं दिल्ली सूबे का 10 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, 10 साल जमीयत उलमा सूबा दिल्ली। और खत्म नबूवत का जब इजलास हुआ मीना बाजार जामा मस्जिद के सामने, दिल्ली में सबसे पहली मीटिंग मुख्तलिफ दिल्ली के इलाकों के अंदर वो हमने कराई और उसका आगाज वहां उर्दू पार्क में हुआ, जामा मस्जिद में। ये आज दिल्ली के अंदर जो मकातिब का निज़ाम, दीनियात मकातिब का जो निज़ाम शुरू हुआ, सबसे पहले मकतब लेके बम्बई से लेके आने वाला ये मोहम्मद जावेद। वहाँ 8 दिन मैंने बम्बई के अंदर मैंने क़याम किया, बम्बई की टीम को मैंने दावत दी। पहला मकतब मौलाना क़यास साहब मौजूद है कि हम लोगों ने पहला मकतब जो है तुर्कमान गेट के अंदर हम लोगों ने कायम किया और मटिया महल में कायम किया। 25 मकतब कायम किए, आज कई सौ मकातिब कायम हुए, इसका आगाज क्यों नहीं किया? तो दिल्ली में अगर सूरत हाल का अंदाजा लगाएं कि बहुत सारे कामों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे तरफ से यानी मेरे जरिए लिया और 1000 से ज्यादा मैं दिल्ली में प्रोग्राम करा चुका हूँ। दिल्ली में शायद कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो या कोई भवन हो कि जहां हमने प्रोग्राम न कराए। हिंदी भवन, उर्दू भवन, गालिब अकेडमी, हवाले गालिब, मौलाना आज़ाद भवन, इस्लामिक कल्चर सेंटर, कोई ऐसा नहीं है कि जहां हमने अपनी कॉन्फ्रेंस अलग अलग उन्वानात के तहत न कराए। जमीयत उलमा का जब मैं दिल्ली सूबे का जनरल सेक्रेटरी रहा तो पूरी दिल्ली के दौरा करके 250 मीटिंगें हमने कराई, 250 प्रोग्राम करवाए पूरी दिल्ली में। और अभी हाल फिलहाल में जैसे मौलाना दाऊद साहब ने इशारा फरमाया कि सद्भावना का काम हमने 2012 में शुरू किया था, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने बुलाया, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने दारुल उलूम देवबंद में दफ्तर एहतमाम में बुलाया और कहा कि ये जिम्मेदारी भी हम आपको दे रहे हैं। सद्भावना का जमीयत उलमा भी कायम करना चाहती है, तो हमने जो सिलसिला शुरू किया था सद्भावना का, वो नाम जो है जमीयत उलमा में, जमीयत उलमा ने उसको इख्तियार किया और जमीयत सद्भावना मंच कायम किया। और पहली मेरी तकरीर सद्भावना मंच से दारुल उलूम देवबंद में जमीयत उलमा के इजलास में जो है वहां बयान हुआ। उसके बाद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब की जब भी बयान हुआ हमारे बयान की तायीद में, और हजरत मौलाना कि ये अभी जो रामलीला मैदान का इजलास हुआ वहां जितने धर्मगुरु थे उन सबको हमने दावत दी, वो सारे हक मजहब के रहनुमा वहां पहुंचे। मैंने 15 महीने मैंने वहां दफ्तर में काम किया सद्भावना के ऑफिस से। इस बीच में 225 प्रोग्राम पूरे मुल्क में हुए, अंडमान निकोबार, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, मद्रास, चेन्नई, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, अंबाला, पंजाब, हरियाणा, हर जगह 225 प्रोग्राम कराए इन 15 महीने में। और 60 मीटिंगें हमने की अपने दूसरे मजहब वालों के साथ मिलकर। ये सिलसिला मुस्तकिल अलग अलग मैदान, अलग अलग शोबे से हम जुड़े रहे। तो कारी हरार साहब ने जिस जानिब इशारा किया कि हमने फिर नौजवानों की जिंदगी पे गौर करना शुरू किया। यूसुफ भाई बैठे हुए हैं, हम लोग साथ बैठते हैं, बहुत जिम्मेदार हैं यहाँ सिलमपुर के, मुफ्ती शफात साहब सब है, कि हमने नौजवानों के ताल्लुक से ये फिक्र, और ये एक बात और वो रह गई कि 2008 में हमने इसी ईदगाह के अंदर इजलास का इनेकाद किया था। बड़ा इजलास था, बड़ा मजमा था, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के नाम पर बड़ा इजलास था। तो उस मौके पर भी हम लोगों ने ये बात कही थी बच्चों के ताल्लुक से, लेकिन आज इस बात का एहसास हमारे भाइयों को हो चुका है कि इस नई जनरेशन पर हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। कि आज हमारे नौजवान बच्चे, आज हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे बुजुर्ग बूढ़े हैं, 55, 60 साल, 70 साल की उनको उम्र हो गई है, वो डायबिटीज के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए,
घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ज्यादा उम्र होने की बुनियाद पर वो बीमार हो गए। और इधर हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उनकी उम्र है, वो नशाखोरी के शिकार हो रहे। माँ वहां खाना बना के इंतजार कर रही है और हमारे बच्चे वहां किसी पुलिया के नीचे, नाले के नीचे बैठ करके वहां दोस्तों के साथ अपना वक्त खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। नौजवानों की जबान पर गालियां आम है कि हमारे नौजवान कोई अगर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बाइक लगा रहे हो, तो जबान पर गालियां, जबान पर बात करते हुए, हंसी में, मजाक में, दोस्तों के साथ बात करते हुए जो गालियां जबान पर हैं। छोटी छोटी बात अगर देखा जाए, मस्जिद में हम जाते हैं तो एक दूसरे की चप्पलों पे चप्पल रखते हैं। हालांकि ये कोई बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक साहब ने अपनी चप्पल उतारी है, हम अपनी चप्पल उनकी चप्पल पर रख रहे हैं, तो हमारी चप्पल को जो नीचे का तलवा है वो नापाक है, और हम अपनी चप्पल को उनकी चप्पल पर रख रहे हैं, तो हम उनकी चप्पल को नापाक कर रहे हैं। अदब के खिलाफ, सलीका जिंदगी में। मस्जिद में जा रहे हैं तो सीधे हाथ से चप्पल को जो है रखते हैं अंदर जाकर। ये छोटी छोटी चीजें, यानी एक होश हवास इस्तेहजार नहीं है कि नौजवानों की तरबियत कैसे हो, अखलाक हो, खाने का तरीका, बोलने का तरीका। कहीं बाजार में जा रहे हो, अभी लोनी में वो जहाँ रेलवे लाइन है वहाँ एक साहब की गाड़ी लग गई थी, गाड़ी लग गई, बस उसी बात पे वो कार से बाहर निकल आए, उसकी गाड़ी में पीछे उसकी लेडीज बैठी हुई थी, उनकी वाइफ थी, गोद में बच्चा था, उसने जोर के जो है लात मारी, खींच के औरत भी गिरी और गाबू कम, जबकि वो कार में था। मैं कह सकता हूं, मैं मजहब का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं मजहब का नाम नहीं लूं। हमें इस पर अफसोस, मैं खुद वहां मौजूद था। जज्बात में है, जबान पर कंट्रोल नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कब सोचेंगे, कब हम बेदार होंगे? कौन सोचेगा अपने बच्चों के बारे में? कौन तरबियत करेगा? कोई मकसद ही जिंदगी का नहीं है। बच्चे सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, 2 बज गए, 3 बज गए, कोई टारगेट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई जिंदगी मकसद नहीं है। नौजवान बस गुजर रहे हैं, अम्मी परेशान, अब्बू परेशान। एक तो वालिद साहब बेचारे इतने परेशान थे, जो कहा कि मेरे बच्चे का नाम आ गया है। भाई आपके बच्चे का नाम क्यों आ गया? कि हमारा बच्चा तो वहाँ दूर दूर तक वहाँ था भी नहीं। वो बुरी सोबत का नतीजा है कि बुरी सोबत की बुनियाद पर हमारे बच्चे का नाम आ गया। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस, ये कोई इजलास ये नहीं कि हमें तो एक फिक्र की जरूरत है। मैंने बड़े बड़े इजलास किए हैं, 12,000 इजलास में मैंने तकरीरें की हैं, 12,000 इजलास में मैं तकरीर कर चुका हूँ। मावरा और नहर उलमा के बीच में तकरीर कर चुका हूँ। खुरासान के सफर में मैंने 9 जगह तकरीरें की उलमा के बीच में। तकरीर तो मेरी होती रहती। रामलीला मैदान में लाल किले, अब तो लाल किले के पीछे पार्क बन गया है, लाल किले के पीछे रैली होती थी, वहां मेरी तकरीरें हुई। बस ये कारी हरार साहब ने जो बात कही है, मुझे उस फिक्री की जरूरत है, नौजवानों में उस तरफ की जरूरत है। बच्चों के ताल्लुक से मौलाना दाऊद साहब ने जो इशारा फरमाया, मई में हमने मीटिंग की थी ब्रह्मपुरी में, 150-200 खवातीन को हमने दावत दी थी। वो आई और हमने बच्चों के ताल्लुक से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि औरतों की हिफाजत के लिए औरतें अब खुद मैदान में आएंगे। उनका हमारी जरूरत नहीं है। हमारे मर्दों को तो दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है जुमे के दिन, जब जुमे का बयान होता है वहां दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है। कहीं इज्तिमा होता है तो इज्तिमा में दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है। औरतों का मिलता है। वो कॉलेज पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी जाती है, उनके जहन में तब्दीली आ रही है, जहन बदल रहा है, सोच बदल रही है, सवालात आ रहे हैं पर्दे के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से। कौन जिम्मेदार है? इसलिए हमारे पास बुजुर्ग हैं, मौलाना डॉक्टर उवैस नानोतवी साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने जामिया अजहर मिस्र में तालीम हासिल की और आज जामिया का प्रोफेसर है, वही फिक्र बेचैनी कि अभी आपने 12 घंटे का एक प्रोग्राम रखा था, तरबियती प्रोग्राम नानोतवा के अंदर, एक सेमिनार का एहतमाम किया आपने हमें दावत दी। हम आपके नानोतवा सेमिनार में पहुंचे और 40 मिनट 35 मिनट का हमारा अपना बयान रखा नौजवानों की तरबियत के लिए। आपने ओखला से आप वहां पहुंचे, नानोतवा, आज जाफराबाद का इलाका। एक साहब आए, उनके मोबाइल छीन के भाग गए। कई लोगों के केस में नौजवान, क्या मकसद है, क्या जिंदगी हम लोगों की गुजर रही है? मोबाइल छीन के भाग रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सोने का पता नहीं है, उल्टे लेटेंगे, सुन्नत के खिलाफ लेटेंगे, सुन्नत के खिलाफ खाना खाएंगे। कोई जिंदगी, कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी। इसलिए
मैं तो आप हजरात से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दरख्वास्त लेके आप हजरात के दरबार में आया हूँ। मैं आप हजरात के घर और आपके मकाम पर मैं आया हूँ, आप उलमा के आपकी महराब पर मैं आया हूँ। ये सोच करके मैं आया हूँ कि मैं अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए उस फिक्र के साथ कि हमारे अकाबिर व असलाफ ने जो फिक्री उस ज़माने में मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने की, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की, और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने में मिल्लत के बारे में जो सोचा, उसी बुनियाद पर मैंने ये कोशिश की है कि अलग अलग शोबे, अलग अलग हवाले से आप हजरात की मोहब्बत और दुआ और तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह तहरीक की शक्ल में हो और मेहनत हो, जिद्दोजहद हो, अमल पहम हो, जोहद मुसलसल हो, इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हम आपके पास आते रहें। आपकी ताईद, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ, आपका ताउन मिलता रहेगा तो हम उसी जज्बे के साथ काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे किसी के हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ताईद की ज़रूरत नहीं है। बहुत सा काबिरीन की मजलिस पर बैठने का मौका मिला। मौलाना मंजूर नमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने के मुफक्किर थे। मौलाना अलीम नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तफसीली बातचीत हुई। और जब दिल्ली आते हज़रत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आप ओखला में तशरीफ़ लाते तो आप मुझसे यूँ फरमाते कि जावेद साहब आप दिल्ली में रहते हैं, आपको काम करना है। आज की बात है, ज़माना हो गया। इसलिए जब वक्त आता है, जब अल्लाह को मंजूर होता है, शायद उसी मौके पर काम शुरू होता है। मुफ्ती शकील साहब तशरीफ़ फरमा, मौलाना दाऊद अमीरी साहब, कारी हरार साहब, बस आप हजरात से गुजारिश है कि काम खुद सिखलाएगा, काम का तरीका काम खुद सिखला देगा। मैं नहीं जानता कौन से उसूल, कौन से आदाब, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसे लिखो, इसे काटो, इसे बनाओ, इसे ये तंजीम बनाओ, ये बनाओ। उस फिक्र के साथ कि हमें आगे बढ़ना है। जब काफिला चलेगा, लोग आएंगे, साथ बैठेंगे, राय सामने आएगी, मशवरा देंगे, तो फिर ये काम इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग एक मंजिल मकसूद तक वहाँ तक पहुँचेंगे। हम रहे ना रहे दुनिया के अंदर, लेकिन अगर वो सिलसिला शुरू हो गया, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में नहीं है, मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिक्र कायम है, उनकी सोच कायम है, उनका काम आज हमारे सामने है। इसलिए आप हजरात की दुआओं से, उलमा की दुआओं से बस मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। और कोई मुफीद मशवरा आपके जहन में राय हो तो अभी जो हमारे कारी हरार साहब जो हमारे उलमा इकराम को बुलाएंगे वो इजहार ख्याल फरमाएं, अपनी बात रखें। और जो मुफ्ती शफात साहब भी बैठे हुए हैं, और मैं अब्दुल्ला साहब हैं, कारी इफ्तार साहब हैं, अख्तर साहब हैं, और हमारे उलमा मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, वाइस साहब हैं, तो आप सब हजरात भी यहाँ आएँ, एक एक राय दें, एक एक मिनट की राय दें, तकरीर नहीं। हमारे उलमा बयान हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ आज हमारा काबिल यहाँ जमा है, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। ये एक मोहल्ले का मजमा नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। तो आप यहाँ आकर के राय दें, मशवरा दें कि हम लोग किस तरह चलना है। मौजूदा हालात भी सामने है, मुल्क के हालात भी सामने है, इंसानियत की सूरत हाल भी सामने है, मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ भी हैं, मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हमारी कई जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो इसलिए इस हवाले से मैंने अभी 4 बातें नोट की हैं, वो 4 बातें मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। वो 4 चीज़ें ये हैं कि अगर आप हजरात इसको बेहतर समझते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ इस पर काम होना चाहिए, तो आप हजरात अपनी ताईद देंगे, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं 4 चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, नस्ल नौ की तरबियत के लिए, नस्ल नौ यानी नई जनरेशन, हमारे नौजवानों के लिए, बच्चे बच्चियाँ सब हैं, तो नस्ल नौ की तरबियत के लिए कैंप का एहतमाम करें। नस्ल नौ की तरबियत के लिए कैंप का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। हर मोहल्ले में मोहल्ला वाइज कमेटी की तश्कील दे देंगे, मोहल्ला वाइज कमेटी बनाएंगे। उसमें हम सदर बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम उसमें जमात के साथियों को लेंगे, मस्जिद वार जो मुंतजमा कमेटी है उनको भी साथ में लेंगे, मोहल्ले के नौजवान हैं उनको भी साथ में लेंगे, और इलाके के जो बुजुर्ग हैं उनको भी साथ में लेंगे। तो 50 अफराद पर मुश्तमिल हम कमेटी इंशाअल्लाह बनाएंगे। नंबर 3, उलमा, मैं खास तौर पर डॉक्टर साहब से कहूँगा, वो साहब को तवज्जो करते हुए, उलमा व दानिशवरान, देखिए दोनों लफ्ज़, उलमा व दानिशवरान, जो दानिशवरान में डॉक्टर, प्रोफेसर, फिलासफर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सब उसमें आ गए, लॉयर जितने भी हैं, उलमा हमारे इमाम जितने भी हैं, तो उलमा और दानिशवरान का मुश्तरका इजलास कराएंगे, मुश्तरका। मुफ्ती साहब, क्योंकि आज आमतौर पर यह हुआ कि हम लोगों से बड़ी गलती हुई है। मैं किसी को नहीं कहूँगा, हमारे इमाम उलमा को, कि हमने
एक पढ़े लिखे तबके को हमने अपनी तकरीरों से काट दिया है। हमने उनको फासिक फाजिर कह करके, शरीयत के मसाइल अपनी जगह है, दीनी अहकामात के लिए तरगीब है हमारे पास। इस्लाम ने तरगीब सिखला है, तरगीब हिकमत, यानी अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के जरिए। और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बेचारे वहाँ मस्जिद में बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आके बैठ गए, इंजीनियर साहब आके बैठ गए, टीचर आके बैठ गए, प्रोफेसर आके बैठ गए, बेचारे वही बैठे हुए हैं, क्योंकि भैया वहाँ तो मेहराब किसी और के हाथ में है। अब वो सलाहियत उनके पास है, दुनियावी उलूम उनके पास है, साइंस उनके पास है, इंग्लिश उनके पास है, तालीम उनके पास है, लेकिन हमने अपने तकरीरों से उनको अलग काट दिया, बेचारे पीछे बैठ करके वापस चले जाते हैं। तो उलमा और दानिशुरान में इस दूरी के बुनियाद पर आज हमारा बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हमने अभी पिछले महीने एक प्रोग्राम करवाया था हमारे गालिब के अंदर, दानिशुरान कौम कॉन्फ्रेंस, याद होगा, वो बैनर अभी रखा हुआ है। तो हमने उस प्रोग्राम का उन्वान ही रखा था दानिशुरान कौम कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए उलमा और दानिशुरान का मुश्तरका इजलास करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि उलमा से फायदा दानिशुरान को पहुंचे और दानिशुरान से फायदा उलमा को पहुंचे और इन दोनों तबके से फायदा उम्मत को पहुंचे। बस ये हम। नंबर 4, आजादी के बाद, आजादी के बारे में तो हमारे उलमा बहुत तकरीर करते हैं, हमारे उलमा ने कुर्बानी दी, बिल्कुल कुर्बानी दी, और वो बोलना भी है, तकरीर भी करनी है, वो अपनी जगह है। लेकिन मौलाना अली मियां नदवी साहब के कौल, इस हवाले से मैं पहले बोलना चाहूंगा कि अगर कोई कौम दुनिया में किसी मुल्क में रहती है, कोई कौम दुनिया में किसी मुल्क में रहती है और वहां की हुकूमत किसी और कौम के पास है, इख्तियार सियासत किसी और के पास है, और कौम उस मुल्क में रहती है, तो वो कौम बोझ मालूम होगी, वो कौम बोझ मालूम होगी कि अगर उस कौम से उस मुल्क को फायदा नहीं है। जुमले को गौर कर लीजिएगा, अगर उस कौम से उस मुल्क को फायदा नहीं है तो वो कौम बोझ मालूम होगी। तो हमें यहां यह करना है, अब ये चौथी लाइन है, हमें यहां यह करना है कि आजादी के बाद 75-76 साल में हमारे मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है उसको सामने लाना है। मिसाल के तौर पर परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म भूषण, बॉर्डर की सिक्योरिटी, देश के लिए अब्दुल कलाम साहब बड़े साइंटिस्ट, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, कैप्टन हनीफुद्दीन साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब के आजादी के बाद के लोग हैं। तो उस मुल्क के अंदर अपनी कौम के हवाले से अपनी कुर्बानियां इनको बताने की जरूरत है, आज कौम के सामने पेश करनी, हिंदी जबान में, संस्कृत जबान में, इंग्लिश जबान में, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि 75-76 साल में हमने तिब के अंदर, मेडिकल के अंदर, बिजनेस के अंदर, समाज के अंदर, सियासत के अंदर, बॉर्डर के लिए, देश के लिए हमारे नौजवानों ने, हमारे मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी हैं और दे रहे हैं, उनको सामने लाने की जरूरत है। ये चौथी लाइन। तो आज इन 4 फिक्रों को हम लोग इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। आपकी दुआ चाहिए और आपकी खुसूसी तवज्जुहात चाहिए। तो क्या ये, मेरे कारी खलील साहब बैठे हुए हैं, मौलाना हुसैन साहब, क्या ये जरूरी है या नहीं है? कारी यार साहब, मौलाना मोहम्मद साहब, मौलाना मुफ्ती कासिम साहब, हाजी नासिर, क्या ये जरूरी है या नहीं है? हाजी नासिर साहब तशरीफ फरमाए, हमेशा लोग मोहब्बत करते हैं। हाजी सरवर साहब हैं, ये सोच रहे होंगे कि मजमा कम है। मैंने मजमा किसी शख्सियत के नाम पर नहीं बुलाया। मैं एक मिसाल दूं, अभी जब आज जो औरतों का प्रोग्राम था, माशाल्लाह यहाँ 1200-1500 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खवातीन जमा हुई, तो किसी ने कहा था कि आप सना खान को बुलवा लीजिए, किसी ने कहा कि आप जो है सना खान को बुलवा लीजिए, मजमा बहुत हो जाएगा। तो हमने कहा जी ऐसा है कि मजमा अगर आएगा खवातीन का हो या मर्दों का हो, वो फिक्र के बुनियाद पर आएगा, वरना अभी यहाँ मर्दों की भीड़, औरतों की भीड़, हाजी नासिर साहब तो है ईदगाह को संभालना इनके लिए मुश्किल है, ऐसी पगली का। हम चाहें तो बड़ी शख्सियत को भी दावत देकर बुला सकते हैं, लेकिन ये आज का इजलास पूरी दिल्ली का नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और शुमाली दिल्ली का इजलास है। और इस हल्के के एतबार से ही मेहनत हुई है, बस ये 4-5 मोहल्लों में ही हुई है, और 4-5 मोहल्लों में सब मस्जिदों में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों में लोगों से मुलाकात, ताकि वो फिक्र के लोग सामने आए।
बड़ा इजलास तो इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत अलग होती है, पूरी टीम मेहनत करेगी इंशाल्लाह। मौलाना दाऊद साहब की सरपरस्ती में पूरी दिल्ली में काम होगा, बड़े बड़े इजलास हम लोगों ने मुनक़िद कराए हैं। लेकिन आज ये एक अलग नौयत की कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा आप हजरात की तवज्जो और दुआ से मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात अपनी मोहब्बतों से और ताईद से नवाजेंगे। बस एक बार हाथ उठा के ताईद फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, घर में भी, फैमिली में भी, बच्चों में भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, दीन और ईमान के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।